अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सऊदी अरब में काम करने के लिए आना चाहते हैं और गल्फ़ में अलग अलग कंट्रियों में काम करते हैं और अलग अलग कंट्रियों में जाना चाहते हैं अपने घर परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए। अब इस चीज़ का कुछ बंदे फ़ायदा उठा लेते हैं, हालांकि बाद में उन्हें अल्लाह समझेगा, दुनिया में भी, कब्र में और मरने के बाद आखिरत में हक हिसाब होगा। वो क्या करते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के फ्रॉड कर देते हैं। मतलब ऐसा बोल देंगे मेरे पास वीज़ा है, मैं तुम्हारे लिए वीज़ा भेज दूंगा और मुझे तुम 20,000 रुपये 30,000 रुपये पेटीएम कर दो, फ़ोन पे, गूगल पे कर दो, अकाउंट में पैसा डाल दो और मैं तुम्हारे लिए वीज़ा भेज दूंगा। तो भैया ऐसे बंदों से बचो। आपने पैसा डाल दिया, वो आपको मार देंगे ब्लॉक, ना उनके पास कोई वीज़ा है ना कुछ है, और आपके साथ फ्रॉड हो गया 20-30 हज़ार रुपये का। फ्रॉड इंडिया में भी होता है मेरे भाई, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, दुनिया की हर कंट्री में होता है। लेकिन ये सऊदी अरब बहुत पाक साफ जगह थी, बंदों ने इसको भी ख़राब कर दी। तो इस तरीके से बहुत सारे मामले सामने आते हैं। मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ मेरे भाई, हज़ारों बंदे टच में रहते हैं, फॉलोवर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी 68 के हैं। बहुत सारे बंदे बताते हैं मेरे साथ 20 का फ्रॉड, मेरे साथ 10 का, किसी के साथ 50 का, किसी के साथ 60 का, किसी के 1 लाख, मतलब अलग अलग अमाउंट है। बहुत सारे बंदों के साथ इस तरीके से फ्रॉड हो चुका है और हो रहा है। तो आपको कैसे बचना है फ्रॉड से? एक तो जैसे कोई वीडियो मैंने बनाया, कोई रिक्वायरमेंट मैंने बताई, तो भैया मैं जो रिक्वायरमेंट जाती है इंडिया में ऑफिस में, मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि भैया इंडिया में ये काम गया है, आप इसमें आ जाओ, ठीक है। तो आपका सारा काम होगा दिल्ली से, दिल्ली ऑफिस से, या मैं बताऊंगा मुंबई ऑफिस। मेरी जेब के अंदर वीज़ा थोड़ी है मेरे भाई, कंपनी मुझे थोड़ी ना वीज़ा देती है, कंपनी किसी को वीज़ा नहीं देती है। अगर कंपनी ऐसे वीज़ा देने लगी तो फिर वो ऑफिस लेके क्यों बैठे जो लाइसेंस होल्डर ऑफिस हैं, फिर उनका क्या रोल, उनका क्या काम, बस वो वीज़ा स्टाम्प कराते फिरेंगे। भैया डायरेक्ट वीज़ा जाते हैं ऑफिस में, इक्का दुक्का कोई कफील है, कोई छोटा मोटा मुसस्सा है, उसका वीज़ा मिल जाता है बंदे को, सही है। लेकिन ये बिजनेस बना दिया कि मेरे पास वीज़ा है, पैसे मंगा लिए, बंदे को मार दिया ब्लॉक। तो ये बहुत गलत बात है मेरे भाई, हराम खाना बंद करो। मुसलमान के नाम पे कलंक हो अगर तुम ऐसा कर रहे हो और तुम मुसलमान हो, कलंक हो मेरे भाई, मुसलमान नहीं हो तुम। किस गरीब ने कैसे कैसे पैसा जोड़ के रखा, कर्जे में लिया, कहाँ से उसने इंतज़ाम किया, तुम्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें उसके साथ फ्रॉड कर देना है। ये बात सिर्फ मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो बंदा ऐसा कर रहा है। तो हर किसी को तो ये मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन उनको ज़रूर लगेगी बुरी जो लोग ऐसा काम करते हैं। तो भैया ऐसा काम किसी के साथ मत करो, क्या फ़ायदा है, 10-20 हज़ार रुपये कितने दिन खाओगे आप? तो ये बात मेरी समझो। दूसरे तरीके का फ्रॉड ये है मेरे भाई, आप नए आए हो किसी कंपनी में या पुराने हो, आपसे कोई अचानक से बंदा मिला, वो आपसे बोलेगा मुझे 500 दे दो, मुझे 1000 दे दो, तो ये भी बड़ा मुश्किल है, उससे पैसा निकालना बड़ा भारी पड़ जाता है बंदे को। और अगर आपकी कंपनी का बंदा नहीं है और किसी के भी ज़रिए आपके उससे फ़ोन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे भी आपकी दोस्ती हो गई, हाय हेलो हो गई, वो बोलता है मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी बहन का ये हो गया, मेरे बच्चे का वो हो गया, बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है भाई उसको, और पैसे नहीं देने हैं। पैसा आपने दे दिए तो फिर पैसा भूल जाओ। मतलब जो फ्रॉड कर रहा है वो किसी चीज़ की भी कसम खा लेगा, कोई भी बहाना ऐसा बना देगा जो आदमी को बनाना भी नहीं चाहिए, तो वो आपसे पैसे ले लेगा, बस आपका पैसा खत्म, वो रिटर्न नहीं होना मेरे भाई। अब इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से क्या होता है कि सच में कभी कोई ऐसा जेन्युइन बंदा आएगा जिसको सच में परेशानी होगी, तो उसको पैसा हम नहीं दे पाएंगे कि यार उस बंदे के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ था, उसने ऐसे ऐसे कसम खाई थी, तो हम इसको पैसा नहीं दे रहा है। अगर वो बंदा ओरिजिनल भी है, अगर बंदा कोई सच भी बोल रहा है, तो फिर यकीन नहीं आएगा। तो बहरहाल भैया कोई किसी भी तरीके का बहाना बनाए, अगर आप उसे जानते हो, आपका रूम का बंदा है, आपकी कंपनी का बंदा है, आपका गाँव बस्ती का है, मसला नहीं है, आप पैसे दे दो, यहाँ नहीं मिलेंगे, इंडिया पाकिस्तान में अपने घर में कहीं पे भी पकड़ के ले लोगे, ठीक है। और अगर आपने उसको यहाँ दे दिए फ़ोन पे और आपको उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपको पता ही नहीं वो रहने वाला कहाँ का, फिर आप उससे पैसा कैसे लेंगे? तो इस तरीके के फ्रॉड से बचना है मेरे भाई। और दूसरी चीज़ है, अगर कभी कोई ऐसा मामला फंसे भी तो उसका आधार कार्ड मंगाओ, मतलब मैं इंडिया के बंदों के लिए बता रहा हूँ, आधार कार्ड मंगाओ, कहाँ का है, उस पर नाम, एड्रेस, सारा कुछ रहेगा। इंडिया का अकाउंट मंगाओ, अगर देने वाली कोई बात भी है तो बात को ध्यान से सुनना और समझना मेरे भाई। और अगर पाकिस्तान के हैं तो शनाख्ती कार्ड रहता है पाकिस्तान में, वो मंगाओ, पता चलेगा आपको फला जगह का बंदा है, ये इसका नाम है, इसके बाप का नाम ये है, सारा कुछ डिटेल पता चलेगी, फिर पैसा मिलने का थोड़ा चांस रहेगा। बाकी ऐसे बंदों से बचो मेरे भाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, अपने भाई का पेज भी फॉलो कर लेना। अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई।